हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जिस बीमारी में बात करने जा रहा हूँ, जिस बीमारी के बारे में, उस बीमारी का नाम है पाइल्स, जिसे आम भाषा में, हिंदी भाषा में कह सकते हैं बवासीर। और ये बीमारी आज के दौर में बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत से सारे लोगों में पाया जा रहा है। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर कामिल सरताज फ्रॉम नालंदा होम्योपैथिक क्लिनिक, कराची, झारखंड। इस बीमारी का सबसे पहले हम लोग कॉज जानेंगे कि इस पाइल्स या बवासीर होता क्यों है, कैसे होता है। वैसे लोगों को खास करके होता है जिसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, मीन्स वैसे लोगों को होता है जिसे कब्जियत की शिकायत हमेशा रहती है। और दूसरा वैसे लोगों को होता है जिन्हें सेडेंट्री हैबिट्स जीने की आदत हो जाती है, आरामदेह ज़िंदगी गुजारने की आदत होती है। वैसे लोगों को भी पाइल्स की शिकायत बहुत जल्दी होती है। तीसरा, वैसे पेशेंट्स, वैसे व्यक्ति जो खड़े रह करके ज़्यादातर काम करते हैं, जैसे आपके गार्ड्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स, कंडक्टर्स, ऐसे लोगों में पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब आ जाते हैं इसके मुख्य सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि इस इंसान को बवासीर है, ये पाइल्स है या नहीं है। सबसे पहला, स्टूल पास करने के वक्त में पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन होगा। स्टूल पास करने के वक्त भी और स्टूल पास करने के बाद भी जो पेन होता है वो पेशेंट अक्सर कहते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ कांटा चुभ रहा है, गड़ने जैसी दर्द होती है। इतना ही नहीं, स्टूल के रास्ते में पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होने लगती है, जलन महसूस होता है। और इतना साथ साथ में स्टूल के रास्ते में इचिंग भी होना शुरू हो जाएगा। तब ये कह सकते हैं कि इस पेशेंट्स को पाइल्स हो गया। और सबसे मुख्य सिम्टम्स जो होते हैं, जो पाइल्स में कि स्टूल पास होने के साथ साथ में कभी कभी ब्लड्स की क्वांटिटी भी आने लगती है, ब्लड का कुछ ट्रेसेस आने लगता है, तब हम कहेंगे इस पेशेंट को पाइल्स हो गया है, बवासीर हो गया। अब इस पाइल्स में भी कुछ कैटेगरीज होती है। ये बेसिकली हम लोग 4 ग्रेड में मानते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में क्या होगा, स्टूल पास होगा, रेक्टम का हल्का सा प्रोलैप्स होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेड 1। सेकंड ग्रेड में क्या होगा, स्टूल पास होगा, रेक्टम का हल्का सा और उससे ज़्यादा प्रोलैप्स होगा, और वो खुद ब खुद फिर अपने आप अंदर चला जाएगा। आफ्टर स्टूल पास होने के बाद वो अंदर चला जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड ग्रेड। और थर्ड ग्रेड में क्या होता है, स्टूल पास होने के साथ लैट्रिन का रास्ता भी बाहर निकल जाता है और पेशेंट को मैन्युअली हाथ से थोड़ा सा उसको पुश करके ढकेलना पड़ता है, जिससे वो अंदर जाता है। एंड द फोर्थ ग्रेड इज, जिसमें स्टूल का पास होने के बाद रेक्टम बाहर निकल जाएगा और हाथ से पुश करने के बाद भी वो अंदर नहीं जाता है, दैट इज़ द फोर्थ ग्रेड। ये चारों ग्रेड को मैं बता दिया। अब इसके इलाज या इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जो सबसे मुख्य और इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़, अपनी सेडेंट्री हैबिट्स में सुधार लाना, फाइबर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना, फ्रूट्स की क्वांटिटी को अपने डाइट में इंक्रीज़ करना, वाटर का क्वांटिटी को बढ़ाना, और जो खड़े रहने वाली जो टेंडेंसीज होते हैं उसको थोड़ा सा कुछ कम करना। तभी जा कर के ये पाइल्स को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के लिए होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसको लेने के बाद पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तक ये क्यूरेबल होते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फोर्थ ग्रेड में इसकी कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गो फॉर द सर्जिकल ऑपरेशन, और कोई उपाय नहीं होता। होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ हैं जो काफ़ी लाभदायक और काफ़ी फ़ायदा करता है, जैसे सल्फ़र है, नक्स फोम है, एसिनाइट है, रेटनिया है। सिम्टम्स के अनुसार, जो भी सिम्टम्स के अनुसार आपको मेडिसिन सिलेक्ट किया जाएगा वो मेडिसिन दिया जाता है और आपकी बीमारी ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब इस बीमारी से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, अगर आप दोस्त में, रिश्तेदार में या रिलेटिव्स में, जान पहचान के अगर किसी लोगों को पाइल्स है, तो ज़रूर उनको होम्योपैथिक दवाई के बारे में सजेस्ट करें। और काइंडली आप हमारे क्लिनिक, नालंदा होम्यो क्लिनिक, और मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर के कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय।